नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक और क्लास लेके आए हैं आपके लिए। स्वागत है आपका आपके और मेरे YouTube चैनल में। ठीक है, आज हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी अभी जॉब से आया हूँ मैं। अब बताओ। ठीक है, अब जाके एक अब वीडियो मैंने इसको मैं सुबह बना के गया था और अब इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इसलिए मैं वीडियो कम ही डाल पाता हूँ। एक दिन में शायद एक ही वीडियो, नहीं तो 2 दिन लगते हैं एक वीडियो में। अच्छा, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। चलो फिर शुरुआत करते हैं इसमें। पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस मतलब सिंपल प्रेजेंट। पैसिव वॉइस का मतलब होता है पैसिव। पैसिव का मतलब समझो आप, निष्क्रिय कोई चीज़ होती है। जैसे कि आपके घर में टेबल, कुर्सी, पंखा, जो भी चीज़, ऑब्जेक्ट, जैसे मतलब जो भी निष्क्रिय पड़ी हुई। जैसे अगर बॉडी भी, अगर हम मर भी जाते हैं तो हम भी पैसिव हो जाते हैं, निष्क्रिय, कोई काम करने के लायक नहीं। ठीक है, तो वॉइस माने आवाज़। तो निष्क्रिय, उससे इसका कनेक्शन है ना। कोई चीज़ काम नहीं कर रही है और वॉइस उसकी हम बात कर रहे हैं। और सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल बोल लो, सिंपल प्रेजेंट बोल लो। ठीक है, तो इसमें सिंपल प्रेजेंट का मतलब है कि हमने एक बार बात करी थी। मैं खाना खाता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, वो इंग्लिश बोलता है ना। आदत है ना। आदत तो नहीं होती, लेकिन मैं इसको ऐसे ही आपको आपको समझाना चाहूँगा। वो उसकी आदत है, या मान लो उसकी कोई एक्टिविटी है। उसकी आदत मान लो, या उसकी कोई एक्टिविटी मान लो कि भाई वो रोज सुबह फुटबॉल खेलने जाता है, या वो रोज शाम को डांस करने जाती है। या तो उसकी आदत मान लो या उसकी एक्टिविटी मान लो। और एक पर्टिकुलर ना तो कहाँ उसने डांस किया है, ना वो कर रही है, ना वो करेगी। बस एक्टिविटी है उसकी। तो ये सिंपल, वो वाले सेंटेंस पढ़ाए थे मैंने आपको, है ना, सिंपल। ठीक है, जिसको पता, आप में से जो भी जानते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं जानते मैं उनके लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ है। उन सेंटेंसों में क्या होता था, उन सेंटेंसों में ये बात होती थी कि उन सेंटेंसों में क्या होता था, प्रेजेंट वाले, एक्टिव। अगर इसको एक्टिव की बात करें, जैसे आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अब इसमें क्या है, काम करने वाला, अकॉर्डिंग टू रूल, काम करने वाला ये सबसे पहले आया। काम क्या कर रहा है वो, खेलता है। दिस इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांसफर होगा इसका। कुछ, अगर वो प्ले कर रहा है तो कुछ तो प्ले करेगा। ठीक है, क्या प्ले करेगा, फुटबॉल। क्लियर, दैट्स माय पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर हमको सब्जेक्ट पता था, यहाँ पे हमको सब्जेक्ट पता है। वो मैं खेलता हूँ, या वो खेलता है, या वो लोग खेलते हैं, या हम खेलते हैं। इस ये तो नहीं सिखाना है। अब इसको हम डिलीट डिलीट मारते हैं, इसको, आई को। क्लियर, सॉरी, ये लो। अरे चलो ठीक है, आप मानो कि ये आई यहाँ पे, यहाँ डिलीट है। ठीक है, आप मानो कि ये आई डिलीट है। चलो हो गया। अब फुटबॉल कौन कौन खेलता है बताइए, सब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक है, और हमको सब्जेक्ट है भी नहीं, और हमको कभी कभी ऐसी भी बात आ जाती है कि हमको ये भी जरूरी हो जाता है कि हमको सामने वाले को ये बोला जाता है कि ये काम ऐसे किया जाता है बिना सब्जेक्ट के। अगर हो तो ठीक, और नहीं हो तो भी ठीक। तो कैसे बोलेंगे इसको, फुटबॉल इज प्लेड, फुटबॉल खेला जाता है। समझ में आया, फुटबॉल इज प्लेड। या फिर और इसको अगर मॉडिफाई करें, और इसको अगर हम बढ़ा लेते हैं,
फुटबॉल इज प्लेड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में, ग्राउंड पर या इन लगा लो, इन द ग्राउंड, ग्राउंड में खेला जाता है। अब किसी ग्राउंड में घुस के तो खेलते नहीं है, तो ये अच्छा नहीं लगता इन, है ना। बोलने में अगर लगा दो तो कोई गलत भी नहीं है, लेकिन करेक्ट ही है ऑन। क्लियर। फुटबॉल खेला जाता है ग्राउंड पर या ग्राउंड में, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट डिफाइन नहीं हुआ है, यहाँ सब्जेक्ट डिफाइन हुआ ही नहीं है, कोई कौन खेलता है पता नहीं। क्लियर। और फुटबॉल खेला ही जाता है, तो फुटबॉल हेयर इज अ ऑब्जेक्ट। फुटबॉल यहाँ एक ऑब्जेक्ट है। अगर एक फुटबॉल एक ग्राउंड में पड़ी है तो पड़ी ही रहेगी, जब तक उसको जब तक बाहरी ताकत मतलब एक्सटर्नल फोर्स उसको टच ना करे, आप मैं या हवा या कुछ भी, कोई भी वस्तु जहाँ रखी है वो रखी ही रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाइड किया जाए, ठीक है। तो उसको उस चीज को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। या फिर कभी कभी इसमें लिविंग थिंग भी आ जाता है, जैसे उसने मुझे मारा, ही बिट मी, या तो ऐसे बोल लो, ये तो हो गया, ये तो एक्टिव सेंटेंस हो गया। ही सब्जेक्ट आ गया, काम करने वाला आ गया, पीटने वाला यहाँ पे आ गया सबसे पहले, ही बिट मी, उसने मुझे मारा, है ना। अब इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, मी मतलब मुझे, तो मतलब मैं पीटा गया उसको, उसके द्वारा। आई वॉज बीटन, बीटन क्यों आया, क्योंकि थर्ड फॉर्म है ना। यही देखो यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म आ रही है, इज प्लेड, प्लेड इज प्लेड, हियर इज अ थर्ड फॉर्म। क्लियर। तो आई वॉज बीटन बाय हिम या बाय हर, कोई लड़का हो तो हिम, लड़की हो तो हर। क्लियर। चलो अब अपने सेंटेंसों पे चलते हैं, वहां से आप और क्लियर करेंगे इस चीज को। सबसे पहला है, द सॉफ्टवेयर इज अपडेटेड रेगुलरली बाय द आईटी डिपार्टमेंट। अब सॉफ्टवेयर है, आप भी किसी कंपनी में काम करते होंगे, या आपके पास मोबाइल होगा, उसमें भी सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं। क्लियर। तो सॉफ्टवेयर अपने आप तो अपडेट कभी नहीं होता, खुद ब खुद कोई ना कोई तो उसको अपडेट करेगा, ठीक है। एक चीज और आपको बताना, एक चीज और बतानी है, पैसिव वॉइस में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का एप्लीकेशन होता है। बी का डिफरेंस, बी का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूँ, इज एम आर होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये आपको पता ही होगा। अगर मैं ये पढ़ाऊंगा तो फिर वो लंबा वीडियो हो जाएगा। और वॉज और वर पास्ट टेंस के लिए, इज और एम के लिए वॉज, आर के लिए वर। इज एम आर आते हैं, इज और एम इज आता है ही और शी के साथ, ही और शी के साथ, और एम आता है आई के साथ, और आर आता है वी दे और यू, ठीक है, यू। तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाइड की जाती है पैसिव वॉइस के अंदर। चलो चलते हैं। तो सॉफ्टवेयर इज अपडेटेड रेगुलरली, सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाता है रेगुलरली। रेगुलरली मतलब बार बार, मतलब निरंतर रूप से, आज कल परसों, एक तारीख दो तारीख, मतलब रोज का रोज, रेगुलर, एक एक निरंतर अवस्था, ठीक है, रेगुलर, बाय द आईटी डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा। आईटी डिपार्टमेंट क्या होता है, ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, वो उनका एक ऊपर का डिपार्टमेंट होता है। फुल फॉर्म आप देख लेना, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है ना। आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाता है रेगुलर, किस मैनर में, रेगुलरली क्या है, यहाँ पर एड वर्ब है, एड वर्ब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और इसकी दूसरी क्लास फिर कभी लेंगे, ठीक है। जैसे कि एड वर्ब क्या होता है, जैसे जो वर्ब की क्वालिटी कंडीशन को, मतलब क्वालिटी को मतलब बढ़ा देता है। जैसे ही आई रन, मैं भागता हूँ, आई रन, अब मैं भागता हूँ, अब ये तो पता नहीं चल पा रहा कि मैं सीधे धीरे भागता हूँ कि तेज भागता हूँ,
उसको वर्ब को भागने की क्वालिटी को बढ़ाती है। आई कैसे बोलते हैं, आई रन फास्ट, आई रन फास्ट, मैं तेज भागता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर काम होता है। देखो अगर हम इसको ऐसे देखें, द सॉफ्टवेयर इज अपडेटेड, तो सिर्फ यही समझ में आता है कि सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाता है। ये समझ में हमको नहीं आता कि सॉफ्टवेयर की अपडेशन जो हो रही है, अपडेट का मतलब होता है कि उसको और अच्छा बनाना, है ना, उसमें कोई कमी है तो उसको ठीक करना, अपडेट करना, अप टू डेट, अप टू डेट। 1 तारीख को मान लो उसमें कुछ खराबी आ रही थी, 2 तारीख को वो खराबी ठीक करी, 3 तारीख को कोई खराबी आई तो वो 4 तारीख को ठीक कर दी। अपडेट अपडेट होता जा रहा है वो रेगुलर वे में, मतलब निरंतर रूप से। ठीक है, तो जो अपडेट हो रहा है ना, उसकी क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है रेगुलर। अगर अगर हम ये, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस, द ईमेल्स आर आंसर्ड बाय द कस्टमर सर्विस टीम प्रॉपरली। अब यहाँ प्रॉपरली आ गया। प्रॉपरली मतलब ठीक रूप से, इन अ प्रॉपर वे। इन अ प्रॉपर वे मतलब अच्छी तरह। प्रॉपरली को आप ऐसे भी बोल सकते हो, इन अ प्रॉपर वे। जो ईमेल्स है ना, ईमेल मतलब आपके मोबाइल पे जो आते हैं, आर आंसर्ड। ईमेल आर क्यों आया, क्योंकि ईमेल्स है, एस लगा हुआ है बहुत सारे, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्लूरल। ईमेल्स को, अगर ईमेल होता तो क्या आता, इज, अगर सिंगुलर होता तो। ईमेल्स आर आंसर्ड, आंसर माने जवाब देना, है ना, और आंसर माने जवाब देना होता है। और मैंने अभी आपको क्या बताया था, इज एम आर क्या, बी। जो बी होता है ना, बी का मतलब होता है होना। और मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार देख लेना थोड़ा बैक जाके। तो वही है, जो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी अब सारी, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, चलो। द ईमेल्स आर आंसर्ड बाय द कस्टमर सर्विस टीम प्रॉपरली। कस्टमर सर्विस टीम कौन है, जैसे आप कोई भी नेटवर्क आपके पास है, जियो का, एयरटेल का, कुछ भी, तो जो आप कॉल करते हो कस्टमर सर्विस सेंटर पर, तो अब देखो, वो कस्टमर सर्विस सेंटर है, वहां पे एक टीम बैठी हुई है, कस्टमर सर्विस टीम। क्लियर। कस्टमर सर्विस टीम के द्वारा ईमेल्स का जवाब दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, आप लास्ट में आगे देखो, प्रॉपरली। ठीक है, प्रॉपरली, प्रॉपर मतलब ठीक से, राइट डाउन कर लेना, मतलब ठीक तरीके से। द लेटर्स आर डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। जो लेटर्स होते हैं ना, पत्र, चिट्ठी, लेटर्स के बाद क्या आएगा, बी। बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेटर्स है तो क्या आएगा, आर। इसके बाद क्या आएगा, थर्ड फॉर्म, डिलीवर्ड। लेटर्स को डिलीवर्ड किया जाता है, मतलब बांटा जाता है, डिलीवर। वो घर घर जाकर डिलीवर करता है, इसको बोलते हैं डिलीवर करना, जगह जगह जाके सामान पहुंचाना। ठीक है, इसको भी राइट डाउन करो आप। द लेटर्स आर डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। पोस्टमैन डाकिए के द्वारा पत्रों को जगह जगह पर भेजा जाता है, दिया जाता है। ठीक है, उसकी डिलीवरी होती है। हम पार्सल लेते हैं, जो भी हम ऑनलाइन कुछ मंगाते हैं, तो उसकी डिलीवरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, ये थोड़ा इसको आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस को, इसको हम नहीं समझाते अभी, चलो समझा देते, लाइन से चलते। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे ऐसे पढ़ें कि, ये तो हमने काट दिया, अब इसको पढ़ते हैं। चिल्ड्रन आर प्लेड। बच्चों को खेला जाता है। कोई कोई मतलब ही नहीं इस बात का। ठीक है, बच्चों को खेला जाता है। ऊपर के सेंटेंस में क्या था, लेटर डिलीवर किए जाते हैं, ईमेल्स, ईमेलों का जवाब दिया जाता है, सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाता है। लॉजिक है तो कर रहे हैं। इस सेंटेंस में बच्चों को खेला जाता है, कोई तुक है नहीं। क्लियर। अब ये एक नई चीज है पैसे वॉइस के अंदर, आप इसको समझना। बच्चों के साथ खेला जाता है, विद का मतलब साथ।
बच्चों के साथ खेला जाता है। क्लियर? क्लियर? ये इसी टाइप के पैसिव वॉइस भी बनते हैं, इस टाइप के भी बनते हैं प्रपोजिशन के साथ, इसको प्रपोजिशन बोलते हैं। बच्चों के साथ खेला जाता है, ना कि उनको पीटा जाता है, ना कि उनको मारा जाता है। ठीक है ना? मतलब ऐसे कोई किसी से बोल रहा है, समझ लो कि कोई उसको मार रहा है, तो कोई आदमी बोल रहा है चिल्ड्रन आर प्लेड विद, बच्चों के साथ खेला जाता है। इस सेंटेंस को आप याद, इसको थोड़ा एनालाइज करना अपने दिमाग में। ठीक है? एक एक दो सेंटेंस हो अभी और आएंगे इसमें, वहाँ और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, अ पेन इज रिटन विद ऑन अ पेपर। हाँ देखो, ये नेक्स्ट सेंटेंस फिर आ गया। अब इसको हम काट देते हैं, इसको हमने काट दिया। अ पेन इज रिटन, पेन को लिखा जाता है, गलत, ऐसा तो कोई लॉजिक भी नहीं है, ऐसा हम बोलते भी नहीं ना। ठीक है ना? टुकड़ों में पढ़ोगे तब समझ में आएगा। अब इसको भी काट देते हैं, इसको भी काटो, समझ लो कि ये कटा हुआ है। ठीक है? अब पेन इज रिटन विद, पेन से लिखा जाता है, ये इसका मतलब है। विद, से, के साथ। से मतलब वो मत समझना फ्रॉम, ये पेन से लिखा जाता है, मतलब पेन के जो भी हम लिखते हैं ना, पेन के साथ ही तो लिखते हैं। विद का मतलब के साथ है। तो इंग्लिश में ये नहीं है कि एग्जैक्ट जो हम हिंदी बोले हैं वही सेम टू सेम हो, समझ रहे हैं? इंग्लिश में समझना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग वाली होगा बस बात। पेन के साथ लिखा, सॉरी, पेन से लिखा जाता है। ठीक है? जैसे ऊपर बच्चे के साथ खेला जाता है, तो यहाँ पेन से लिखा जाता है। क्लियर? अब किस पर लिखा जाता है? पेपर पर, ऑन अ पेपर। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय माय मॉम, मेरी मेरी माँ के द्वारा। माय मॉम, मेरी माँ, बाय माने द्वारा, मेरी माँ के द्वारा। द फूड, खाने को, इज प्रिपेयर्ड, तैयार किया जाता है। प्रिपेयर मान तैयार करना, यहाँ पे आप कुकड भी लगा सकते हो, कुछ भी। क्लियर? मेरे खाना। नेक्स्ट सेंटेंस, द क्लोथ्स आर आयरन बाय द मेड। इस सेंटेंस को आप एनालाइज करो, सोचो। जिन लोगों पे आता है कुछ, उनसे नहीं बोल रहा मैं तो ABCD से सिखा रहा हूँ। ठीक है? जो कपड़े हैं ना, उनकी इस्त्री की जाती है। आर क्यों आया? कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, एक कमीज नहीं है, बहुत सारे हैं, इसलिए आर आया। आर क्या है? बी है। बी के साथ क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। आयरन माने प्रेस करना, इस्त्री करना। थर्ड फॉर्म लग गई आयरन का, आयरन्ड। ठीक है? कपड़ों की इस्त्री की जाती है नौकरानी के द्वारा या नौकर के द्वारा। नेक्स्ट सेंटेंस, एप्पल इज ईटन, एप्पल खाया जाता है। ये भी एक अच्छा सेंटेंस समझने के लिए आपके लिए, इसको भी जरा गौर से समझो आप। एप्पल को खाया जाता है ना? अब हम बोल ही देते हैं किसी से, सेब को खाया जाता है, ना कि उसके साथ खेला जाता है ना? कोई बच्चा छोटा सा बॉल बना के उसको खेल रहा है, मान लो, तो कोई से बोल रहा होगा बेटे एप्पल को खाया जाता है, उसके साथ खेला नहीं जाता है। तो ये है वो सेंटेंस, एप्पल इज ईटन नॉट टू बी प्लेड विद। ठीक है? अब इस सेंटेंस को अब आप ऐसे समझो कि एप्पल इज ईटन, पहले तो ये सेंटेंस पूरा ही हो गया। अब ये सेंटेंस पहले तो पूरा ही हो गया, एप्पल को खाया जाता है। ठीक है? एक सेकेंड। तो एप्पल को खाया जाता है, ये तो पूरा ही हो गया। अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब इस सेंटेंस को नॉट टू बी प्लेड विद के साथ मतलब कैसे इसका हो रहा है? एप्पल इज नॉट टू बी प्लेड विद, दो सेंटेंस थे इसके अंदर, उसको सिंगल किया है। एप्पल इज नॉट, एप्पल नहीं है, टू बी प्लेड, खेले जाने के लिए, विद, उसके साथ खेले जाने के लिए एप्पल नहीं होता, नहीं होता है। क्लियर? एप्पल इज नॉट टू बी प्लेड विद।
ये थोड़ा सेंटेंस एडवांस इंग्लिश का है, समझने की कोशिश करना। एप्पल इज नॉट टू बी प्लेड विद। विद हमने दो ऊपर भी सेंटेंस देखे हैं, वहां पर आप गौर करना और फिर इस सेंटेंस को भी समझना। क्लियर? नॉट टू बी प्लेड विद। नॉट कब आता है? नॉट कब आता है? वर्ब के बाद आता है। वर्ब क्या है? इज, है ना? नॉट के बाद टू बी प्लेड विद। जैसे कि कुछ सेंटेंस बनाने पड़ेंगे अब। आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है। आई वांट टू गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। क्लियर? अब देखिए, सब्जेक्ट काम करने वाला ये रहा, वो क्या काम करता है? वो चाहत है उसकी, वो चाहता है क्या। अब ये वांट भी एक वर्ब है यहाँ पर, और गो भी एक वर्ब है। क्लियर? वांट कोई आदमी चाहता है, वांट भी एक वर्ब है और गो भी एक वर्ब है, दोनों साथ में नहीं आ सकती। इसके लिए हमको टू की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव बोलते हैं। अब ठीक से समझना थोड़ा, सब्जेक्ट ने पहला काम तो चाहने का किया, दूसरा काम भी वो चाहता है, क्या? जाना। तो उसके लिए टू को लगाया। यहाँ तो उसने चाहा और यहाँ वो जाना, दोनों काम वही करेगा, चाहेगा भी वही और जाएगा भी वही। क्लियर? लेकिन एक सेंटेंस ऐसे भी बनता है कि ही वांट्स टू बी प्रेज्ड। प्रेज्ड माने सॉरी प्रेज, प्रेज माने प्रशंसा करना किसी की। तो क्या बी है? यहाँ बी है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बताया था मैंने? पैसिव वॉइस। काम सब्जेक्ट नहीं करेगा, काम ऑब्जेक्ट पर किया जाएगा। सब्जेक्ट तो करेगा ही खैर, लेकिन ऑब्जेक्ट पर किया जाएगा। इससे पहले वाले सेंटेंस को भी देखना ठीक से, और इसको देखना। वो चाहता है कि उसकी प्रशंसा की जाए। अब यहाँ पे एक काम तो उसने किया चाहने का, ही वांट्स। दूसरा काम वो नहीं करेगा, कोई और करेगा, या तो पब्लिक करेगी या ऑडियंस करेगी या माँ बाप करेंगे, कुछ भी प्रशंसा उसकी की जाएगी। तो टू बी प्रेज्ड, टू बी प्रेज्ड, ठीक है। आप इसको ऐसे भी ले लो, ही वांट्स टू बी बीटन, वो चाहता है कि उसकी पिटाई की जाए, बीटन, ठीक है। ही वांट्स टू बी बीटन। राइटिंग पे मत जाना, आपको स्पेलिंग ये सब कुछ तो आता ही होगा। ही वांट्स टू बी बीटन मतलब उस सेंटेंस में दोनों काम वही कर रहा था, यहाँ एक काम ये कर रहा है और दूसरा पैसिव है। अब वो पैसिव है, ये टू बी प्रेज्ड पैसिव है, ये एक ऑब्जेक्ट है ही। यहाँ जब तक वांट्स की बात हो रही थी तब तक सब्जेक्ट था, अब टू बी प्रेज्ड की बात हो रही है तो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी प्रशंसा की जाएगी जैसे फुटबॉल खेला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस। सोच ऐसा लग रहा है कि समझ में शायद आपके आ गया, इससे ज़्यादा और क्लियर नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ इस सेंटेंस में क्या था? एप्पल इज ईटन, सेब को खाया जाता है। एप्पल इज नॉट टू बी प्लेड विद। अब अगर मान लो हम यह कर दें कि इसको, है ना, अब आप समझ रहे होगे, मैथ लंबा वीडियो के चक्कर में आप क्लियर समझा भी नहीं। एप्पल इज नॉट टू प्ले विद, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। एप्पल नहीं है खेलने, फिर यहाँ से विद भी जाएगा। एप्पल एप्पल नहीं है टू प्ले, खेलने के लिए, ये कोई बात ही नहीं है। प्ले तो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, मैंने अभी आपको बताया था। वो प्ले करेगा तो किसके साथ करेगा? प्ले का तो भाई ट्रांसफर होना चाहिए।
आई, जैसे मैं बोलूँ आई ईट, मैं खाता हूँ क्या, वो भी तो है, वो वाली बात भी तो है कि मैं खाता हूँ, क्या चीज़ खाता हूँ, मीट खाता हूँ, फिश खाता हूँ, है ना। ट्रांजिटिव वर्ब, समझो आप, कोशिश करो। तो टू बी प्लेड विद, एप्पल इज ईटन, एप्पल को खाया जाता है, ये तो बात मैं ऊपर से समझाता आ रहा हूँ आपको, ये वाली बात आपको नहीं है ये वाली। एप्पल इज नॉट टू बी प्लेड विद, एप्पल खेलने के लिए नहीं होता, एप्पल खेले जाने के लिए नहीं नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, इंग्लिश रिगार्डिंग वीडियोज आर अपलोडेड डेली इन दिस चैनल। इंग्लिश से संबंधित वीडियो, जैसे कि आप देख रहे हो जो वीडियो है, चलचित्र, इंग्लिश से संबंधित वीडियो आर अपलोडेड, अपलोड किए जाते हैं, मतलब उनको अपलोड किया जाता है, मतलब आप समझ रहे हो, अब हम लोड किया जाता है, उसको चढ़ाया जाता है अपने चैनल पर, कब, कैसे, डेली, ठीक है, इन दिस चैनल, इस चैनल में। नेक्स्ट सेंटेंस, अ कैप इज वॉर्न ऑन द हेड, टोपी को, अ कैप माने टोपी को, इज वियर माने, वियर माने होता है पहनना, थर्ड फॉर्म क्या हो गई, वॉर्न, सेकंड फॉर्म क्या होगी, वोर, WORE, ठीक है। तो टोपी को सर पर पहना जाता है, क्लियर। ड्रग्स आर सोल्ड इन दिस होटल, इस होटल में ड्रग्स बेचा जाता है ना। ड्रग्स, ड्रग्स क्या होता है, आप आप देखना गूगल पर, ड्रग्स क्या होता है, मतलब नशे की चीज होती है कुछ, ड्रग्स, ठीक है। अब ड्रग्स है, कोकेन है, कुछ भी है, बहुत सारे हैं, इसलिए उसको बेचा जाता है। सेल, सेल माने बेचना, थर्ड फॉर्म क्या होगी, सोल्ड, बेचा जाता है इस होटल में, इन दिस होटल, दिस माने इस होटल में। नेक्स्ट सेंटेंस, टॉर्न एंड म्यूटिलेटेड नोट्स आर एक्सचेंज्ड हेयर, टॉर्न माने फटा हुआ, म्यूटिलेटेड माने गंदा नोट बहुत, है ना, हल्दी वल्दी का दाग लग रहा है उस पर, बहुत गंदा नोट, काला काला, फटे हुए और गंदे गंदे गले हुए नोट, ऐसे नोट्स आर एक्सचेंज्ड हेयर, यहाँ पर उनकी वो की एक्शन, मतलब उनकी लेन देन की जाती है, लेना तो किया जाता है और देना भी किया जाता है। हम 100 रुपये गंदा नोट लेंगे तो 100 रुपये देंगे भी। ये आपको बैंक के अंदर, बैंक के अंदर का ये डायलॉग है, ठीक है, बैंक के अंदर ऐसा शायद आपको देखने को मिल जाए। टॉर्न फटा हुआ, जैसे हमने सिखाया था ना, ब्रोकन टूटी हुई, ब्रोकन चेयर, चेयर, ब्रोकन चेयर, टूटी हुई, ठीक है। टूटी हुई और म्यूटिलेटेड, इस ये दोनों थर्ड फॉर्म है, ये भी थर्ड फॉर्म है, ये भी टॉर्न भी, ये टॉर्न भी यहाँ थर्ड फॉर्म है, ठीक, ठीक है। आपको समझाने के लिए ऐसे बोलना पड़ रहा है मुझे कि थर्ड फॉर्म है, लेकिन आप एक बार समझ जाओगे ना, फिर आप किताबों से आपको मिल जाएगा, है तो पार्टिसिपल, चलो कोई ना, वो नहीं पढ़ाना मुझे। टॉर्न एंड म्यूटिलेटेड नोट्स आर एक्सचेंज हेयर, कटे पुराने गले फटे नोट यहाँ बदले जाते हैं, एक्सचेंज किया जाता है, क्लियर। हेयर माने यहाँ। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस पिक्चर इज ऑलवेज एडमायर्ड, एडमायर्ड, एडमायर मतलब प्रशंसा करना, ठीक है, प्रशंसा कर, एडमायर मतलब प्रशंसा करना, थर्ड फॉर्म लगा दी, एडमायर्ड। बी बी इज क्या है यहाँ, बी, बी इज क्यों हो गया, क्योंकि दिस पिक्चर कोई एक पिक्चर है, अगर बहुत सारी पिक्चर होती तो क्या होता, दीज पिक्चर्स, दीज पिक्चर्स, यहाँ ऐसा आ जाता, ठीक है। और फिर अगर बहुत सारी तो क्या आता, आर, लेकिन यहाँ पिक्चर एक है तो इज आया। तो दिस पिक्चर इज ऑलवेज, ऑलवेज माने हमेशा, ये एक एड वर्ब है। दिस पिक्चर इज ऑलवेज एडमायर्ड,
इस पिक्चर की हमेशा प्रशंसा की जाती है। ये पिक्चर कोई काम नहीं कर रहा, ये तो सिर्फ लटका हुआ है। प्रशंसा कोई और करता है, बहुत सारे लोग आते हैं। कौन करता है? सारे लोग करते हैं। उनको हमको यहाँ डिफाइन नहीं करना, उनकी हमें यहाँ बात करनी ही नहीं है। पिक्चर की प्रशंसा की जाती है बस, क्लियर, हमेशा। नेक्स्ट, दिस पिक्चर इज डन वेरी केयरफुली, सॉरी दिस एक्सरसाइज इज डन वेरी केयरफुली। ये जो एक्सरसाइज है ना, पार्ट, जो भी इंग्लिश में या किसी भी चीज़ में जो भी एक्सरसाइज होती है, आप समझते होंगे। दिस एक्सरसाइज पूरी की जाती है वेरी केयरफुली। इस एक्सरसाइज को किया जाता है बहुत ध्यान से। वेरी, बहुत, वेरी माने बहुत, केयरफुली माने ध्यान से। केयरफुली यहाँ एडवर्ब है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आई रन, मैं भागता हूँ। कैसे भागता हूँ? फास्ट। तो वैसे ही ये है। इस एक्सरसाइज को किया जाता है, लेकिन कैसे? बड़े ध्यान से, वेरी केयरफुली। केयरफुली मतलब ध्यान से, बड़े ध्यान से, मतलब, है ना, जैसे हम किसी बच्चे की केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, बहुत ध्यान से, वो है। केयरफुली को और आप समझ लो, केयर माने ध्यान, और फुल मतलब पूरा, मतलब भरा हुआ, कोई भी चीज़ फुल है। भाई पानी फुल हो गया, टंकी फुल हो गई, भर गई, तो केयर से मतलब भरी हुई चीज़, ऐसे करके समझो। नेक्स्ट सेंटेंस, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आधा आधा पढ़ना है इसको। इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती है ना, इंग्लिश बोली जाती है। हाँ, तो इंग्लिश इज स्पोकन। स्पीक माने होता है बोलना, स्पीक। सेकेंड फॉर्म स्पोक, और थर्ड फॉर्म स्पोकन। ठीक है, इंग्लिश को बोला जाता है, कहाँ पर बोला जाता है भाई? ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे, सारा। ऑल माने पूरा, ओवर माने, ऑल ओवर माने पूरा, पूरे दुनिया में, पूरी दुनिया में इंग्लिश को बोला जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, अ पुपिल, पुपिल बोलते हैं इसको। पुपिल माने शिष्य, चेला। अ पुपिल इज प्रेज्ड, एक शिष्य की प्रशंसा की जाती है। प्रेज माने प्रशंसा करना। व्हेन, जब, ही वर्क्स हार्ड, जब वो कठिन परिश्रम करता है, जब वो बहुत हार्ड। अब देखो, मैंने आपको बताया था ना, एडवर्ब अभी। अब मैं इसको अगर मान लो काट दूं, तो क्या मतलब होता है कि शिष्य की प्रशंसा की जाती है जब वो काम काम करता है ना। मजा नहीं आया, ऐसे बोलने में मजा नहीं आया। काम काम तो करता है, लेकिन कैसे काम करता है? हार्ड, कठिन परिश्रम करता है, ये है वो। इसको बोलते हैं एडवर्ब। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस, प्रोग्रेस इज मेड, तरक्की, प्रोग्रेस माने तरक्की। आज हमने 100 रुपये कमाए, कल 120 रुपये कमाए, परसों 150 रुपये कमाए, तरक्की कर रहे हैं हम। या किसी भी फील्ड में, पैसे कमाने में, या पढ़ाई करने में, या खेलने में, किसी भी चीज़ में प्रोग्रेस, तरक्की। विकास, इज मेड मेक का मतलब होता है बनाना, है ना। अब इंग्लिश में ये नहीं है कि एक शब्द का एक ही मतलब होता है। इंग्लिश में ऐसा नहीं है। एक एक शब्द के 10, 20, 40, 50 मतलब होते हैं, इसलिए इंग्लिश समझ में नहीं आती। इंग्लिश को समझना है तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग। मेक मतलब बनाना। तो अगर मैं उस हिसाब से चलूँ तो तरक्की बनाई जाती है, मतलब तरक्की की जाती है। ठीक है, कब? एवरी डे, हर दिन। कहाँ? इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, विज्ञान की दुनिया में। वर्ल्ड माने दुनिया, साइंस मतलब विज्ञान। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस बहुत गंदा सा है। क्रिमिनल्स आर ऑलवेज हिट विद शूज। जो जो क्रिमिनल होते हैं ना, जो मर्डर करते हैं, गलत काम करते हैं, आप समझते हो, उनको हमेशा मारा जाता है जूतों से। ठीक है, उनकी हमेशा जूतों से पिटाई की जाती है। क्लियर। चलो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहाँ एंड करते हैं। और कोई चीज़ टॉपिक पे आपको, और किसी टॉपिक पे आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ लेना। वैसा तो मैं अपने अकॉर्डिंग में आपको पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद 5-6 महीने में इंग्लिश में कवर कर दूंगा पूरी। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा
एक सब्जेक्ट और है मेरे पास, बायोलॉजी। उसमें क्या होगा कि इंग्लिश भी पढ़ लेंगे और साइंस भी, बायो भी पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो, जिसको समझ में आया वो सब्सक्राइब कर देना, जिसको नहीं आया वो मत करना। ओके, बाय, गुड नाइट।